हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, वेलकम है। और अपन पढ़ रहे हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या चीज, हाइपोथर्मिया। क्या टॉपिक रहने वाला है? हाइपोथर्मिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चीज तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर पूछे आपसे तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इस बात का। कितना? न्यू बोर्न बेबी का अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट, अब देखो लेस देन कितना हो जाए, लेस देन कितना हो जाए, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्या कहलाएगा? हाइपोथर्मिया। क्या कहलाएगा भाई? हाइपोथर्मिया कहलाएगा। यहां दोस्तों टाइप्स अगर आपसे पूछे, मेरी बात समझ लेना, हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो रहा है? लेस देन 36.5 डिग्री। क्या कहलाएगा? हाइपोथर्मिया कहलाएगा। और ये जो हाइपोथर्मिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे साइलेंट किलर इन द न्यू बोर्न, जवाब क्या देना है आपको? हाइपोथर्मिया। जवाब क्या देना है? हाइपोथर्मिया। बताओ इसको साइलेंट किलर क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों मोस्ट कॉमन कोज है क्या चीज? अगर हाइपोथर्मिया होगा तो बच्चे की चुपचाप क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और बॉडी टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है तो धीरे धीरे बच्चा डेथ की तरफ बढ़ेगा, तो न्यू बोर्न बेबी की डेथ हो सकती है। क्लियर है? जबकि क्वेश्चन पूछ ले मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन पूछ ले मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, है ना, इन न्यू बोर्न बेबी, इन न्यू बोर्न बेबी दोस्तों, अब जवाब चेंज होगा और राइट आंसर होगा प्री मेच्योरिटी। इस बात का ध्यान रहे। यानी हिंदुस्तान में प्री टर्म अगर बेबी ज्यादा, अगर प्री टर्म बेबी बोर्न होते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रहे हिंदुस्तान में दोस्तों प्री मेच्योरिटी मोस्ट कॉमन कोज है न्यू बोर्न बेबी की डेथ का। इस बात का ध्यान रहे। अब देख लेना, क्लियर है? कुछ और बातें मैं आपसे बोलूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है न्यू बोर्न बेबी में, समझ लेना इस बात। हीट का प्रोडक्शन किससे होता है? तो बाय द बीटा ऑक्सीडेशन से। किससे होता है? बीटा ऑक्सीडेशन से होता है दोस्तों। ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ध्यान रहे, क्लियर है? ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है, बच्चे में फैट पाई जाती है, कौन सी? ब्राउन फैट। इस बात का ध्यान रहे। कैसी फैट पाई जाती है? ब्राउन फैट प्रेजेंट होती है किसमें? न्यू बोर्न बेबी में। अब इस ब्राउन फैट का क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। ये ब्राउन फैट क्या करती है? बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और बीटा ऑक्सीडेशन जब होगा तो हीट का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। क्या होगा भाई? हीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन बच्चा क्या है साथियों? प्री टर्म है, तो मैं कह सकता हूं उसके अंदर क्या होता है? लेस। ब्राउन फैट क्या होगी? लेस होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? ब्राउन फैट यहां पर क्या होगी? लेस ब्राउन फैट होगी। अगर ब्राउन फैट लेस होगी तो बताओ बीटा ऑक्सीडेशन भी क्या होगा? लेस होगा। और बीटा ऑक्सीडेशन लेस होगा तो हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, हीट लॉस होगा। इसलिए दोस्तों प्री टर्म बेबी में, है ना, क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया की रिस्क ज्यादा होती है टर्म बेबी की तुलना में, और ये हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चा की डेथ हो सकती है। लेस ब्राउन फैट है साथियों तो क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और नतीजा क्या होगा? हाइपोथर्मिया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाइपोथर्मिया मोस्ट कॉमन रिस्क किस में रहती है, टर्म बेबी में या प्री टर्म में, तो जवाब होगा प्री टर्म में। क्योंकि प्री टर्म में दोस्तों ब्राउन फैट का कंजप्शन भी क्या होता है? कम होगा। और ब्राउन फैट कम होगी तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हाइपोथर्मिया होगा। इसलिए हाइपोथर्मिया को क्या बोला आपने? साइलेंट किलर बोला है न्यू बोर्न में, है ना? क्या बोला है? साइलेंट किलर बोला है किसमें? न्यू बोर्न बेबी में आपने।
क्लियर है? ये तो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया। क्या चीज? टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया। तो देख लो, माइल्ड हाइपोथर्मिया है ना, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। फर्स्ट वन माइल्ड, सेकंड मॉडरेट और थर्ड होता है क्या? सीवियर। माइल्ड हाइपोथर्मिया कब बोलोगे? बॉडी टेम्परेचर लॉस हो रहा है आपका 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी यहां आपको बोला क्या कि 36.5 डिग्री से अगर कम है तो वो हाइपोथर्मिया है। तो मैंने लिखा क्या? 36.4 लिखा। कहां पे लिखा? ये देखो 36.4 लिखा। तो 36.4 से लेकर 36 तक टेम्परेचर फॉल हो रहा है, ये कंसिडर होगा किसमें? माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या होता है? मॉडरेट हाइपोथर्मिया में 32 डिग्री तक आ जाता है, क्लियर है, और 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में ही रहता है। यानी यहां 36 से ऊपर था लेकिन यहां 36 से कम हो गया, 35.9 हो गया और कितना फॉल हो गया? 32 डिग्री तक फॉल हो गया बॉडी टेम्परेचर। ये किस में कंसिडर्ड होगा? ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया में कंसिडर्ड होगा। और सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या कंसिडर्ड होगा? लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात को सभी साथी? बहुत सिंपल बातें चल रही है ना? तो ध्यान रहे, सीवियर कब बोलोगे? जब लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो रहा है। मॉडरेट कब बोलोगे? मोर देन 32 है लेकिन लेस देन 35.9 है। और माइल्ड कब बोलोगे? आपका मोर देन 36 है लेकिन लेस देन 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह माइल्ड हाइपोथर्मिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइल्ड हाइपोथर्मिया कहलाएगा। ठीक है। और साथियों कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिएगा। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस इन द न्यूबॉर्न बेबी में मोस्ट कॉमन हीट लॉस का मेथड, जवाब होगा इवापोरेशन। क्या? इवापोरेशन। अब देखो ये इवापोरेशन क्या होता है? यानी बच्चा अभी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में था, अब वो बोर्न हो गया है यानी डिलीवर हो गया है। अब डिलीवर होगा तो उसकी बॉडी क्या है? गीली है ना? और इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या था? गर्म था। और जब वो बाहर आया तो हीट क्या होगी? इवापोरेट होगी, वाष्प बनेगा और वाष्प की फॉर्म में उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और इस प्रकार के मेथड को क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। और ये पूछा जाता है कि न्यू बोर्न बेबी में मोस्ट कॉमन मेथड है हीट लॉस का। आंसर क्या होगा आपका? बोलो, आंसर होगा आपका क्या? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा क्या चीज? इवापोरेशन। कोई डाउट है यहां पे? यहां किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करोगे आप? कैसे प्रिवेंशन करोगे भाई? क्लियर है? क्लियर है क्या? अब यहां पर देखो एक चीज और बता दूं, अगर लेस ब्राउन फैट, लेस क्या है? ब्राउन फैट अगर लेस है दोस्तों, अगर ब्राउन फैट लेस है तो क्या हो सकता है बॉडी में? क्या हो सकता है भाई? ब्राउन फैट अगर लेस है तो देखिएगा मैं कह सकता हूं बीटा ऑक्सीडेशन भी क्या होगा? डिक्रीज। और बीटा ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा तो हीट मेंटेन नहीं हो पाएगी, और हीट मेंटेन नहीं हो पाएगी तो इंटरनल हाइपोथर्मिया होगा, और हाइपोथर्मिया होगा दोस्तों तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाइटल ऑर्गन है बच्चे के, वाइटल ऑर्गन है वो क्या होंगे? डैमेज होने लग जाएंगे। और अगर वाइटल ऑर्गन डैमेज हो गए, है ना, वाइटल ऑर्गन अगर डैमेज हो गए साथियों, तो यहां पर बच्चे की डेथ होगी। तो बच्चे की डेथ हाइपोथर्मिया से क्यों होती है? जवाब होगा उसकी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है
वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे और डैमेज होते होते साथियों उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे में कौन सी फैट होती है, आंसर होगा ब्राउन फैट। और हीट का प्रोडक्शन किससे होता है? बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। जबकि अडल्ट में पूछे तो अडल्ट में येलो फैट होती है, अडल्ट में येलो फैट होती है, इस बात का ध्यान रखना। और हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है अडल्ट में? हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है अडल्ट में? आंसर होगा शिवियरिंग मैकेनिज्म से। कौन सी मैकेनिज्म? शिवियरिंग मैकेनिज्म से होता है। क्लियर है क्या? बोलो आगे बढ़े। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिवेंशन कैसे करोगे भाई? आपका अगर पूछा जाए कि हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे तो तुरंत क्या करना है आपको? ड्राई इमीडिएटली। देखो प्रिवेंशन कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ तो तुरंत उसको क्या करना है? ड्राई करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, कवर द बेबी विद प्री वार्म ब्लैंकेट। यानी जो गर्म क्लॉथ है, गर्म लिनन है, ब्लैंकेट फर्म, एकदम फर्म होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, उससे बच्चे को क्या करना है? कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन केएमसी जानते हो किसको बोलते हैं? केएमसी बोलते हैं कंगारू मदर केयर। किसको? कंगारू मदर केयर को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? केएमसी, कंगारू मदर केयर को बोलते हैं। बच्चा डिलीवर हुआ है, उसको क्या किया आपने? ड्राई किया है, अब उसको कवर किया है, अब उस बच्चे को केएमसी देंगे। केएमसी क्या होता है समझ लेना, कंगारू मदर केयर को बोलते हैं, है ना? और इसमें क्या करते हैं केएमसी में? बताओ टॉपिक क्या है? केएमसी में क्या करते हैं? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर एंड नियोनेट। यानी जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसको मदर की दोनों ब्रेस्ट के बीच में लेटाते हैं और स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं बच्चे को, जिससे क्या होगा? मदर की जो हीट है वो बच्चे में ट्रांसफर होगी, और बच्चे में ट्रांसफर होगी तो बच्चे को क्या होगा? हाइपोथर्मिया की रिस्क प्रिवेंट होगी। क्या होगी भाई? हाइपोथर्मिया की रिस्क प्रिवेंट होगी। ओके, और ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एडगर रॉय, केएमसी गिवन बाय डॉक्टर एडगर रे। कौन से साइंटिस्ट ने? डॉक्टर एडगर रे ने केएमसी के बारे में बताया। कब बताया? इन 1978 को बताया, है ना? कब बताया? इन 1978 को बताया। और इन्होंने ये बोला कि मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए केएमसी का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट 1 आवर तो होना ही चाहिए। हाँ, अगर इससे ज्यादा दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटे, जस्ट आफ्टर 1 घंटे तो बच्चे को क्लोज कांटेक्ट में रखना है मदर के, है ना भाई? ये मिनिमम टाइम है। मिनिमम ड्यूरेशन किसके लिए? केएमसी के लिए साथियों। क्लियर है? अरे समझ गए मेरी बात को, है ना? और मैक्सिमम पूछे तो 12 से 24 आवर या एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो ये है मैक्सिमम ड्यूरेशन और ये है मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक है भाई? अब उस दौरान साथियों जो केएमसी, ठीक है, केएमसी जो है, केएमसी कैन गिवन बाय एनी पर्सन,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मदर ही दे, पिताजी भी केएमसी दे सकते हैं, डॉक्टर नर्स कोई भी केएमसी बच्चे को दे सकता है ना, कोई भी बच्चे को केएमसी दे सकता है। और एडवांटेज क्या है केएमसी के, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एडवांटेज ऑफ केएमसी। तो देखो पहला चीज तो क्या है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन द बेबी, बच्चे में हाइपोथर्मिया की रिस्क क्या होगी, प्रिवेंट होगी। दूसरा, मदर टू बेबी में क्या होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी। अरे क्या होगी, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, क्लियर है। और टू इनहांस ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर के ब्रेस्ट के बीच में प्लेस किया जाएगा तो इससे क्या एडवांटेज होगा, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर करेगा तो उसमें न्यूट्रिशन भी क्या होगे, प्रॉपर मात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यह है केएमसी साथियों। और अगर केएमसी से भी अगर हाइपोथर्मिया ठीक नहीं हो रहा है ना, और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है बच्चा, बहुत ज्यादा हाइपोथर्मिक है बच्चा, फिर इस केस में अपन आर्टिफिशियल जो डिवाइस है वो काम में लेंगे। और आर्टिफिशियल डिवाइस कौन कौन सी काम में ले सकते हैं, आर्टिफिशियल डिवाइस साथियों कौन कौन सी काम में ले सकते हो, जवाब होगा देखिएगा, यूज में ले सकते हैं क्या, इफ नॉट रिलीव हाइपोथर्मिया बाय द केएमसी, देन क्या करेंगे, देन यूज द इंक्यूबेटर एंड रेडिएंट वार्मर। देखो दो डिवाइस काम में लेते हैं, एक का नाम क्या है, इंक्यूबेटर है, और एक का नाम क्या है, रेडिएंट वार्मर है। समझ गए ना। अगर मान लो केएमसी दी और फिर भी बच्चे में हालात सही नहीं हुए, बच्चा प्रीटर्म था, और प्रीटर्म बच्चों में मैं आपको बता दूं इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर मशीनों में रखा जाता है बच्चे को मोस्ट ऑफ केसेस में, है ना, और काफी लंबे समय तक रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो देखिएगा वहां पर केएमसी की बस की बात नहीं है, वहां आपको इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर यूज में लिया जाना चाहिए। बात करें इंक्यूबेटर की, सबसे पहले किसकी, इंक्यूबेटर की बात करूं, एक प्रकार की क्या है साथियों, हीटिंग डिवाइस। अरे क्या है ये, एक प्रकार की हीटिंग डिवाइस है, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है। और दोस्तों क्लोज सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ध्यान रखना। मतलब ये इस प्रकार से एक बॉक्स आता है बड़ा सारा, और उसमें बच्चे को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उसमें बच्चे को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और इसमें इस प्रकार से क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। तो कुल मिलाकर ये क्या एक प्रकार से क्लोज सिस्टम है, इसको आप क्या बोल रहे हो, इंक्यूबेटर बोल रहे हो, है ना। तो ध्यान रहे क्वेश्चन बनता है, इंक्यूबेटर कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, कंप्लीटली बच्चे को चारों तरफ से कवर करता है, कोई डाउट है क्या, है ना। और ध्यान रहे इसमें क्या होता है, जो वार्म एयर से, वार्म एयर है ना, वो सर्कुलेट होती है अराउंड द बेबी, बच्चे के चारों तरफ क्या होती है, वार्म एयर बच्चे के चारों तरफ क्या होती है, सर्कुलेट होती है साथियों, किसमें, इंक्यूबेटर में। अरे किसमें, इंक्यूबेटर में। इसलिए ये बेस्ट है किसकी तुलना में, किसकी तुलना में बेस्ट है, रेडिएंट वार्मर की तुलना में बेस्ट। ध्यान रहे भाई ये रेडिएंट वार्मर की तुलना में बेस्ट है, ध्यान रखना, बेस्ट, इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ट, क्लियर, देन द रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर की तुलना में बेस्ट क्यों है, ध्यान रहे, क्योंकि इट हेल्प इन प्रिवेंट इनसेंसिबल वाटर लॉस। जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब क्या होता है, अगर चारों तरफ मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा
ध्यान से समझ लेना, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तो बॉडी से स्किन के जो छेद होते हैं, स्किन के जो रंध्र होते हैं, स्किन से क्या होगा, स्वेटिंग की फॉर्म में वाटर का क्या होगा, लॉस होगा। और ये रिस्क रहती है रेडिएंट वार्मर, किसमें, रेडिएंट वार्मर। इसलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है भाई, इंक्यूबेटर है। तो क्या बोला, इंक्यूबेटर लिखा है मैंने यहां पे, इंक्यूबेटर is the best than the radiant warmer because it help in prevent the insensible water loss को prevent करता है। ठीक है, अब यहां ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी एयर सर्कुलेट होती है, तो ध्यान रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 से 30 लीटर पर मिनट की रेट से एयर जो होती है वो सर्कुलेट होती है, सर्कुलेट होती है अराउंड द बेबी। बच्चे के चारों तरफ कितनी एयर सर्कुलेट होती है, जवाब होगा 20 से 30 लीटर पर मिनट की रेट से साथियों एयर सर्कुलेट होती है, किसमें, इंक्यूबेटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन, इंक्यूबेटर। क्लियर है क्या, चले आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रेडिएंट वार्मर की भी बात कर लेते थोड़ी सी, किसकी, रेडिएंट वार्मर की। ये क्या है, तो रेडिएंट वार्मर साथियों ओपन डिवाइस, ये कैसी डिवाइस है, ओपन डिवाइस है, इस बात का ध्यान रखना। देखो ये देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पालना होता है ना, और इसमें बच्चे को प्लेस किया जाता है पालने में, और ऊपर हीटिंग डिवाइस लगी होती है इस प्रकार से। क्लियर है, ऊपर क्या होती है, हीटिंग डिवाइस लगी होती है, और यहां से हीट आती रहती है, बच्चे को मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, एक प्रकार का ओपन डिवाइस है साथियों, कौन, रेडिएंट वार्मर। कौन, रेडिएंट वार्मर। क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेडिएंट वार्मर है ना, रेडिएंट जो वार्मर है साथियों, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, बताओ। रेडिएंट वार्मर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, क्लियर है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनसेंसिबल वाटर लॉस। ये इनसेंसिबल वाटर लॉस की रिस्क को बढ़ा देता है, जबकि प्रिवेंट कौन करता है, प्रिवेंट कौन करता है, तो आंसर होगा इंक्यूबेटर प्रिवेंट करता है। इसलिए इंक्यूबेटर की जगह पर, रेडिएंट वार्मर की जगह पर बेस्ट कौन है, इंक्यूबेटर है। समझ गए वो क्या, ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। और मोड की अगर बात करें, मोड सेट किया जाता है यहां पर सर्वो मोड। कौन सा मोड, इस रेडिएंट वार्मर को कौन से मोड पे रखते हैं, आंसर होगा सर्वो मोड पे रखते हैं। और टेम्परेचर कितना फिक्स करते हैं इसमें, टेम्परेचर कितना फिक्स करते हैं भाई, तो टेम्परेचर अपन कितना फिक्स करते हैं, जवाब होगा 36.5 डिग्री। क्लियर है क्या, 36.5 डिग्री ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एवरी 15 टू हर 15 से 30 मिनट में, एवरी 15 टू 30 मिनट साथियों बॉडी टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। बॉडी टेम्परेचर चेक करना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे रेडिएंट वार्मर हो, चाहे आपका इंक्यूबेटर हो, हर 15 से 30 मिनट में बॉडी टेम्परेचर चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं हीटिंग तो ज्यादा नहीं हो गई है या कम तो नहीं पड़ रही है इस देश, इसके लिए दोस्तों। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, तो ये क्या है, आपकी रेडिएंट वार्मर डिवाइस है, और ये बिल्कुल आपका मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन, रेडिएंट वार्मर। क्लियर, कोई डाउट है किसी को, तुरंत पूछ ले एक बार। हम हाइपोथर्मिया पढ़ रहे हैं, और हाइपोथर्मिया में अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो यहां तक मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वन, हाइपोथर्मिया क्या है, हर बच्चे में हाइपोथर्मिया हो सकता है। बच्चा जस्ट डिलीवर हुआ है, तो मोस्ट कॉमन मेथड हीट लॉस का कौन सा होगा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवापोरेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। अब देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना, 36.5 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो है, तो नॉर्मल है। लेकिन लेस देन कितना जा रहा है, 36.5 डिग्री जा रहा है, इससे तो कम जा रहा है, लेकिन 36 तक ही जा रहा है, तो वो क्या है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है ना। और ध्यान रहे ये साइलेंट किलर है न्यूबॉर्न में, कौन, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर है न्यूबॉर्न में, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है सीवियर टाइप का, तो सीवियर टाइप का क्या होगा भाई, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे, और इंटरनल ऑर्गन अगर डैमेज हो गए तो बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सीवियर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है हाइपोथर्मिया के केस में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ पूछे न्यूबॉर्न का, तो जवाब होगा प्रीमेच्योरिटी, और प्रीमेच्योरिटी की वजह से हाइपोथर्मिया होगा। समझ गए हो क्या। फिर मैंने हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म आपको समझाई। हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म किससे होती है, तो जवाब होगा बाय द बीटा ऑक्सीडेशन, किसमें, न्यूबॉर्न बेबी में। यहां जो ब्राउन फैट है वो प्रेजेंट होती है और बीटा ऑक्सीडेशन करती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर बच्चा प्री टर्म में, ध्यान रखना, तो लेस ब्राउन फैट होगी, क्या होगी, ब्राउन फैट लेस होगी, जिससे बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस डिक्रीज होगा, और बच्चा किस में जाएगा, हाइपोथर्मिया में जाएगा, और हाइपोथर्मिया में जाएगा बच्चा, है ना, तो वाइटल ऑर्गन डैमेज होंगे और बच्चे की डेथ होगी। इसलिए आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइलेंट किलर किसको माना, हमने हाइपोथर्मिया को माना बच्चे में। अडल्ट में कौन सी फैट पाई जाती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अडल्ट में येलो फैट पाई जाती है, और हीट का प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, आंसर होगा शीवेरिंग प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, कप पपी लगना यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होना। क्लियर। नेक्स्ट, फिर मैंने यहां पर आपको टाइप्स बताए हाइपोथर्मिया के। अगर बॉडी टेम्परेचर बच्चे का 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही फॉल हुआ, अब माइल्ड हाइपोथर्मिया है। मॉडरेट में 35.9 डिग्री से फॉल होकर कहां तक चला गया, 32 डिग्री तक चला गया, मॉडरेट है। और लेस देन अगर 32 है तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सीवियर होगा। और मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस का पूछ ले आपसे, आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे इवापोरेशन। आंसर क्या दोगे, इवापोरेशन साथियों। समझ गए क्या। नेक्स्ट, फिर अपन ने आगे जवाब दिया। अब देखो इवापोरेशन कैसे हो सकता है, यहां पर एक चीज और रीड करना, इफ अनकवर द बेबी, अगर बच्चों को आपने आफ्टर डिलीवरी कवर नहीं किया तो क्या हो सकता है, देखो 0.3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट की रेट से क्या होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हीट लॉस होगा तेजी से बच्चे में। इस बात का ध्यान रखना। कितना, अगर बच्चे को आपने जस्ट डिलीवरी तुरंत कवर नहीं किया तो बच्चे में तेजी से हीट लॉस होगा, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की रेट से क्या होगा, हीट लॉस होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। और ये जो हीट लॉस हो रहा है ये किस मेथड से होगा, जवाब होगा क्या, इवापोरेशन। जवाब क्या होगा, इवापोरेशन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट साथियों, एक बात का और ध्यान रखना, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करूं, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, नेवर डन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द ट्रे, और क्लियर है जस्ट आफ्टर बर्थ। यानी मान लो अभी बच्चा जस्ट डिलीवर हुआ, ये मान लो बेबी है ना, अब इस बेबी को आपने एग्जामिनेशन ट्रे पर लेटा दिया। जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का तो हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है, और हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा, बच्चे को आपने बिल्कुल न्यूड करके विदाउट क्लॉथ बच्चे को ट्रे पर लेटा दिया है, लेकिन जस्ट अभी तुरंत आफ्टर डिलीवरी ऐसा कर दिया है तो बच्चे में कंडक्शन, क्योंकि दोस्तों जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे टच में होते हैं तो आपका जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन मेथड कहलाता है। तो यहां दोस्तों ध्यान रखना है, नेवर डन द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रे, क्लियर है, ऑन द ट्रे,
ऑन द ट्रे जस्ट आफ्टर बर्थ। साथियों, जस्ट आफ्टर बर्थ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है, थोड़ा पहले बच्चे को क्या करना है, कवर करना है। क्यों? टू प्रिवेंट, क्यों कर रहे हो ऐसा? टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय द कंडक्शन। साथियों, कंडक्शन से हीट लॉस होगा, इस बात का ध्यान रहे, इसलिए जस्ट आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन को थोड़ा डिले करते हैं, इस बात का ध्यान रहे, थोड़ा डिले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को, क्योंकि कंडक्शन के माध्यम से हीट लॉस हो सकता है। ठीक है ना? और क्या करना है? एडवाइज द मदर, एडवाइज करना है मदर को टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा बच्चा, तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी और हाइपोथर्मिया की रिस्क क्या हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। अरे क्या हो सकती है? प्रिवेंट हो सकती है दोस्तों, प्रिवेंट हो सकती है। समझ गए मेरी बात को? कोई डाउट है तो तुरंत पूछ ले भाई, पूछ ले, कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहां आपने बच्चे को, मदर को क्या एडवाइस दिया? ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, सक करेगा तो हीट जनरेट होगी इंटरनली, और यहां क्या होगा, बच्चे की हाइपोथर्मिया की रिस्क क्या होगी, प्रिवेंट होगी। समझ गए? बोलो नेक्स्ट। सेट द सर्वो मोड, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ठीक है, वेट ऑफ द बेबी। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, देखो मेरी बात समझना, आपने रेडिएंट वार्मर में अगर बच्चे को लेटा रखा है, तो जो सर्वो मोड है वो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द बेबी सेट होगा, इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, देख लो, देखो सर्वो मोड को कैसे सेट करना है, सर्वो मोड की सेटिंग देख लो भाई, कैसे सेट करना है, क्लियर है? अगर बच्चा लेस देन 1 kg का है तो यहां पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करना होगा। ठीक है? अगर बेबी 1 से 1.5 kg का है तो यहां सर्वो मोड रखा जाता है 36 पॉइंट, ये फिक्स है, ध्यान रखना, ये मोड टेम्परेचर फिक्स है बिल्कुल। अगर बच्चा साथियों 1.5 kg से 2 kg के बीच में है ना, अगर बच्चा 1.5 kg से 2 kg के बीच में है तो सर्वो मोड को हम कहां रखेंगे, सर्वो मोड को 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है क्या? और अगर बच्चे का बॉडी वेट पे डिपेंड करता, ध्यान रहे, अगर बॉडी वेट साथियों अच्छा खासा है, 2 से 2.5 kg है, तो यहाँ सर्वो मोड रखते हैं 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 2.2 डिग्री कम होता जा रहा है। और नेक्स्ट, मोर देन 2.5 kg का बच्चा है, ध्यान रख लेना, यहां सर्वो मोड सेट किया जाता है 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? ये कुछ सर्वो मोड सेट करने के डेटा है ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। कई बार आपको क्या करना है, अगर लेस देन 1 kg का बच्चा है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स करना होगा। अगर बच्चा 1 से 1.5 kg का है तो आपका 36.8 यानी 2.2 डिग्री यहां पर कम हो गया है। 1.5 kg से 2 kg का बच्चा है, क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको किसमें 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। 2 से 2.5 kg का बच्चा है तो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लेस करेंगे। और मोर देन 2.5 kg का बच्चा है तो यहाँ पर सर्वो मोड 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड से काम चल जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? समझ रहे हैं मेरी बात को सभी साथी, है ना? इंपॉर्टेंट बातें हैं, सर्वो मोड को कैसे सेट करना है भाई, सर्वो मोड को कैसे सेट करना है। इसके अलावा और नर्सिंग केयर क्या होगा आपका, और नर्सिंग केयर क्या होगा, नर्सिंग केयर की अगर मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली आपको क्या करनी है, कंटिन्यूअसली क्या करना है, मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, सॉरी फीटल हार्ट रेट नहीं, न्यूबॉर्न हार्ट रेट, न्यूबॉर्न हार्ट रेट की
न्यूबॉर्न हार्ट रेट आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हुए रखना है भाई, क्योंकि ये इस बात को बताएगा कि कहीं ना कहीं कार्डिक आउटपुट अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, हार्ट अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। समझ गए हो ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके अलावा बेस्ट, ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसके अलावा फर्दर नर्सिंग केयर की अगर मैं बात करूं, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट चल रहे हैं। इसके अलावा साथियों वाटर जो रिजर्वोयर है, वाटर रिजर्वोयर लगे हुए होते हैं किसमें, इनमें इंक्यूबेटर्स में, वाटर रिजर्वोयर ऑफ द इंक्यूबेटर है ना, उसको हमेशा चेक करते हुए रहना है। चेक इन एवरी 4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर साथियों। क्लियर है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन humidified एयर। देखो मेरी बात समझना, अपने कहां पे पढ़ा था, इंक्यूबेटर में वार्म एयर सर्कुलेट होती है। वार्म का मतलब होता है मोइस्ट, कौन सी एयर, मोइस्ट। जबकि कहां पे जो रेडिएंट वार्मर है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपका ड्राई हीट सर्कुलेट होती है, इस बात का ड्राई हीट सर्कुलेट होती है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए ये इनसेंसिबल वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता है, ज्यादा इनसेंसिबल वाटर लॉस करवाता है। लेकिन अगर मोइस्ट हीट होगी तो इनसेंसिबल वाटर लॉस प्रिवेंट होगा। अब अगर आप मोइस्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना भाई, अगर मोइस्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ह्यूमिडिफाई का कोई ना कोई सिस्टम लगा होगा। तो जहां ह्यूमिडिफाइड सिस्टम, जो वाटर रिजर्वोयर चेंबर है, उसको हर 4 से 6 घंटे पे आपको क्या करना है, चेक करते हुए रहना है, ताकि जो चेंबर है उसमें पानी की तो कमी नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्या? इस बात का ध्यान रखा जाता है। ओके, और ध्यान रहे, चेंज द इंक्यूबेटर इन एवरी 7 डेज। हर सप्ताह नया इंक्यूबेटर होना चाहिए, स्ट्राइल करके इंक्यूबेटर होना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में। अदरवाइज क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है क्या? तो ये था दोस्तों कंप्लीट आपका हाइपोथर्मिया। अब यहां अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर दो, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये था आपका कंप्लीट हाइपोथर्मिया। और देखिएगा फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिएगा हाइपोथर्मिया क्या है, साइलेंट किलर है किसमें, न्यूबॉर्न बेबी में। और यहीं से एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न, तो जवाब आपका क्या होगा, एक्सिलरी टेम्परेचर लिया जाता भाई न्यूबॉर्न बेबी में, एक्सिलरी टेम्परेचर लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, एक्जिला से लिया जाता है साथियों। ये अलग से लिखना है इस क्वेश्चन को। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री होता है, अगर इससे लेस देने तो हाइपोथर्मिया है, और हाइपोथर्मिया से बच्चे की डेथ हो सकती है, इसलिए आपका साइलेंट किलर है। और मोस्ट कॉमन कोज डेथ इन पूछे तो प्री मेच्योरिटी होगा, क्योंकि प्री मेच्योरिटी में क्या होगा दोस्तों, ब्राउन फैट का डिपोजिशन कम होगा, और ब्राउन फैट का डिपोजिशन कम होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा और हाइपोथर्मिया होगा, उससे वाइटल ऑर्गन डैमेज होंगे बच्चे के, और बच्चे की डेथ होगी। इसलिए दोस्तों जो बच्चा एलबीडब्ल्यू है, जो बच्चा प्रीटर्म है, उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क किसकी होती है, हाइपोथर्मिया की रिस्क होती है, इसलिए बच्चे की डेथ होती है। क्लियर है क्या? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा आपका, कि अगर आपसे पूछे न्यूबॉर्न बेबी में जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, अगर न्यूबॉर्न बेबी में हीट का प्रोडक्शन पूछ ले आपसे तो वो किससे होता है, आंसर होगा आपका क्या, आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। जबकि एडल्ट में येलो फैट होती है और शिवरिंग प्रोसेस से होता है।
फिर यहां मैंने आपको बताया है माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट, सीवियर। उसके बाद देखो मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस का जवाब होगा इवापोरेशन। और कितनी रेट से हीट लॉस होगी, तो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट हीट लॉस होगी, ध्यान रहे। इसलिए बच्चे को तुरंत कवर करना जरूरी है, ड्राई करना जरूरी है बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, एंड कवर करना जरूरी है विद द प्री वार्म ब्लैंकेट में। और तुरंत क्या मेंटेन करना है आपको, कंगारू मदर केयर, है ना। ये क्या होती है कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर का और बच्चे का। नेक्स्ट, किसने दी कंगारू मदर केयर, तो डॉक्टर एडगर राय ने इन 1972 में बताया। और मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, एटलीस्ट 1 आवर तो देनी है, और मैक्सिमम पूछे तो लगभग 12 से 24 घंटे, या एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना चाहो उतना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। केएमसी कैन गिवन बाय द एनी पर्सन। और एडवांटेज क्या है, 3 सबसे बड़े एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेगा। दूसरा क्या है, मदर से बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग होगी। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनहांस होगा। नेक्स्ट, इफ नॉट रिलीव बाय हाइपोथर्मिया, केएमसी से अगर ठीक नहीं हुआ, फिर हम कौन सी डिवाइस यूज में लेते हैं, इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर। इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर ड्राई हीट जबकि यहाँ पर मोइस्ट वार्म हीट होती है, इसलिए ये आपके इनसेंसिबल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। इसलिए मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाने वाला बेस्ट कौन है, इंक्यूबेटर है। क्लियर है क्या। और ये हीटिंग डिवाइस है, और ये इंक्यूबेटर आपका क्लोज सिस्टम है साथियों, है ना, जिसमें वार्म मोइस्ट एयर सर्कुलेट होती है बच्चे के चारों तरफ। नेक्स्ट, इंक्यूबेटर बेस्ट है देन द रेडिएंट वार्मर। इट हेल्प इन द प्रिवेंट, क्या चीज, इनसेंसिबल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, कितनी रेट से यहां पर एयर सर्कुलेट होती है, लगभग 20 से 30 लीटर पर मिनट एयर सर्कुलेट होती है, किसके, बच्चे के चारों तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, रेडिएंट वार्मर ओपन डिवाइस है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता है ना। और इनको सर्वो मोड पे सेट किया जाता है, जहां पर लगभग टेम्परेचर कितना फिक्स करते हैं, 36.5 डिग्री। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बच्चे का जो बर्थ वेट है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के सर्वो मोड को सेट किया जाता है। तो ये था साथियों आज का अपना लेक्चर, जिसमें आज आपने कंप्लीट हाइपोथर्मिया के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में देखा, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में लेकर एक और शानदार टॉपिक। ओके, तो थैंक यू सो मच। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं।